देयर इज़ अ सेइंग कि सडन प्लान्स आर द बेस्ट, और इस ट्रिप में हमारे साथ वही हुआ। सो वेलकम गाइस टू राइड विद लोध। सो हियर वी आर विद अनदर वीडियो विद अनदर राइड। सो आज हम लोग जा रहे हैं लेपाक्षी, विच इज़ ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम, एंड दिस ट्रिप इज़ कम्प्लीटली अनप्लान्ड। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई चलो चलते हैं, एंड वी वर नॉट सर्टेन कि कहाँ पे जाना है, जस्ट बिकॉज बैंगलोर हैज़ सो मेनी ऑप्शंस अराउंड इटसेल्फ कि जहाँ पे आप एक दिन के ट्रिप के लिए जा सकते हो। सो फाइनली वी डिसाइडेड ऑन विजिटिंग लेपाक्षी, क्योंकि ये हमारे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था। द जर्नी वॉज स्प्लेंडेड, द वेदर वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा था, ओपन रोड्स, द रोड कंडीशंस वेर वेरी गुड। सो 2 बाइक्स, मेरे पीछे एक सवारी, माई वाइफ हु इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिकॉर्डिंग्स जो मैं आपके सामने ला पाता हूँ। We were expecting a little bit of rainfall at places, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा था, but just because of this मौसम मैं बोलूँगा कि हमारा जर्नी और भी बहुत मेमोरेबल हुआ है। So this trip was also kind of special because of 2 reasons. First, मेरा दोस्त बहुत टाइम के बाद हमको ज्वाइन किया था। Earlier we two were only going to different places. He was the one who was planning to join for a long time, but he couldn't. But इस ट्रिप में ये हमारे साथ था। And secondly, I was wearing my new LS2 helmet, जो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी रिव्यू किया है, अनबॉक्सिंग वाला। सो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था विद दिस हेलमेट, तो इसका जो फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स है, आई कुड हैव नोन इट बेटर। एंड वी हैव रीच्ड लेपाक्षी। हमने थोड़ा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, तो बाय 9 वी हैव रीच्ड लेपाक्षी, or from main road you have to go a little bit more to reach the main Veerbhadra temple. दो चीज़ें जो consistent throughout this journey was the road conditions and our जोश। रोड कंडीशंस were really amazing और बहुत मज़ा आया इस रोड पे चला के, and also the weather was kind of really nice, which was like a cherry on the top. While you enter Lepakshi, you will feel different about this place. The vibe of this place is kind of different. It is kind of little more surreal, more calm than the rest of the places. And यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा. And while you are traveling, आपको ये board दिखेगा which will welcome you. And then after going some time, you will find the huge Jatayu sculpture which is placed on a huge rock, और जो पहचान है लेपाक्षी की। सो लेपाक्षी में जब भी कोई आता है तो वीरभद्रा टेम्पल, द जायंट नंदी स्टैचू और द जटायु जो स्कल्पचर है विच इज़ ऑल्सो अ पार्क, ये ज़रूर विजिट करता है। एंड बातों ही बातों में वी कैन सी द जटायु स्कल्पचर ऑन आवर लेफ्ट, जो बहुत ही सुंदर दिखता है और क्वाइट अ डिस्टेंस से यू कैन स्पॉट इट। मेन वीरभद्रा टेम्पल के लिए आप डायरेक्ट भी जा सकते हो इसी रोड पे, लेकिन हमने थोड़ा डिटूर लिया। वी थॉट दैट ओके, थोड़ा देख के जाते हैं हाउ दिस पार्क गोज लाइक, एंड देन वी विल विजिट दिस प्लेस लेटर आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल। तो ये थोड़ा सा डिटूर हो गया था हमारे लिए, वी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर जस्ट बिकॉज वी आर ऑन टाइम। सो
this place is around a neighborhood, so आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे, दुकानें, people are also there, so kindly maintain your distance just because it is a residential area. जो हमने महसूस किया सुबह, there were a lot of movements of the localites. And as we enter the Veerbhadra temple, so आपको पहले एक बड़ा सा गेट दिखेगा and from right there within 100 meters you can spot the temple right away. Side में दुकानें हैं where you can just shop some souvenirs. You can also get the prasad or the offerings for the deity which is in the temple, and फिर आप temple को visit भी कर सकते हो. बाइक पार्क करके हमने जैसे ही मंदिर में स्टेप इन किया, सो वी वर अमेज्ड बाय द स्कल्पचर एंड बाय द वर्क ऑफ इट. बहुत वास्ट एरिया में ये स्प्रेड आउट है एंड द आर्किटेक्चर इज सिंपली स्प्लेंडेड. The temple and the premises is huge and it is built in Vijayanagara style. और जो architecture था, it was mesmerizing. Under we have got this beautiful fresco paintings which are particularly detailed about the various plots of Rama and Krishna from the epic stories of Ramayana and Mahabharata. अंदर आप पूजा भी दे सकते हो. The main temple is dedicated to Lord Shiva, Veerbhadra, which is a fiery form of Lord Shiva. From the temple you can visit this Jatayu Park which is nearby the temple. यहाँ पे आप थोड़ा refreshment and you can shop local handicrafts from here, and then you can visit this Jatayu statue which has a viewpoint allocated to it. From Lipakshi Veerbhadra temple there is another spot which you guys can definitely visit, which is called the Penukonda Fort, which is in Andhra Pradesh itself. ज़्यादा दूर नहीं है, it is roughly about 50-55 kilometers from Lipakshi Veerbhadra temple. And by the time we reached Penukonda, we were already expecting rain, and wahi hua. While we were climbing up to the Penukonda fort, we were hit by rain, so we couldn't record much of our journey towards the fort. You will find the remains of the fort in this place, but the reason लोग यहाँ पे आते हैं is just because of this view and these hairpin bands. It's adding charm to the entire scenario, and यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. The roads are extremely well maintained and the bends are extremely fun to ride. लेकिन हाँ, definitely you should be cautious about while you are navigating through these hairpin bends. So from Penukonda we called it a day. Then हम लोग रवाना दिए towards our destination which is Bangalore. But these roads were extremely amazing. हमने enjoy किया while traveling back and forth, and you should also visit this place. I am highly recommending it, and it's not that far. It is perfect for a day trip. So guys, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, so kindly support and let me know what I can add or what I can do to enhance the experience. Thank you for watching this video. Thank you for being a part of this journey. See you in the next one. Please take care. Thank you. Bye.